हेलो। क्लास 9th के मैथमेटिक्स की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था दो चर में रेखिक समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 4.3 हम चेक कर रहे थे। उसके 1 से 6 तक के क्वेश्चन मैं करा चुका। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बुक आपने ले ली होगी, तो अब मैं ये क्वेश्चन लिखने धीरे धीरे बंद कर दूंगा। आज मैंने 7 का तो लिख दिया, क्वेश्चन 8 का नहीं लिखा है, अपनी बुक से देखेंगे। ये NCERT की बुक है, मैथ की जो बुक है वो NCERT की बुक चलेगी क्लास में भी, ठीक है। तो NCERT की बुक लेना ज़रूरी है, NCERT में से ही ये क्वेश्चन है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 100 रुपये अनुदान दिया। एक रेखिक समीकरण लिखनी है, इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो और इसका आलेख भी खींचना है। तो ये क्या हो गया, मान लिया यामिनी का अंशदान x रुपये है, फातिमा ने y रुपये दिए। प्रश्नानुसार x + y बराबर क्या आ जाएगा, 100। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए। तो इक्वेशन क्या होगी, x + y = 100। आलेख बनाने के लिए इसमें वैल्यू रख देंगे क्योंकि यहाँ 100 है तो बड़ी बड़ी वैल्यू रख देंगे। पहले तो 0 ही रख दो, यानी कि एक ने 0 दिया, दूसरे ने 100 रुपये दिए। फिर एक ने 10 दिए तो दूसरे ने 90 दिए, एक ने 20 दिए तो दूसरे ने 80 दिए। इस तरीके से बहुत सारे रखे जा सकते हैं, लेकिन हमें तो आलेख दिखाना है, तो इस तरीके से ये आलेख फिर खींच देंगे हम। 3 पॉइंट आ गए हमारे, तीनों पॉइंट यहाँ शो कर देंगे। ये 10, 20, 30, वहाँ 1, 2, 3 लेते थे, याद रखना है। एक खाना 10 के बराबर मानना है इधर भी, क्योंकि संख्याएँ बड़ी हैं। तो पहला तो क्या है, 0 और 10। 0 का मतलब यहाँ, और 0 और 100, यहाँ 100, ये आ गया पॉइंट ए। फिर है 10 और 90, 10 और 90 ये आ गया। फिर 20 और ये आ जाएगा यहाँ 80। तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आंसर लिखा है। सेल्सियस को XX मान लो और फ़ारेनहाइट को YX। ये इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, y = 9/5x + 32। इसका आलेख बनाना है, तो x की वैल्यू हमें अपनी तरफ से रखनी है, y की निकालनी है। तो हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 5 से डिवाइड हो जाती हो, क्योंकि यहाँ 5 से कटेगा तो ये फिर डिवाइड में नहीं आएगा। तो x की वैल्यू हमने पहले 0 रखी, तो 0 रखते ही ये तो सारा 0 हो गया, 32 आ गया। यानी कि पहला जो पॉइंट है वो क्या आ गया, 0 और 32। फिर इसके बाद 5 रखा, 5 से 5 कट गया, 39 + 32 41 आ गया। इसके बाद x की वैल्यू 10 रखी। ये क्यों रखी, क्योंकि ये 5 से कट जाती है। तो 5 से 2 आ गया, 18 + 32 50 आ गया। 3 पॉइंट आ गए, ये रहे। इन्हें ग्राफ आलेख पर हम ग्राफ पेपर पर या कॉपी पर दिखा देंगे। ये रहा, ठीक है। चाहे कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर ही दोगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद उसने सेकंड पार्ट दिया हुआ है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो यही फार्मूला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी फार्मूले में हम C की वैल्यू रख देंगे 30, बस 5 से कट के 6, ये आ जाएगा 86। यानी कि यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसे फ़ारेनहाइट में हमें लिखना हो तो क्या आ जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद है यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट दिया हो तो सेल्सियस में कितना होगा। तो यहाँ f की जगह जो उसमें दी हुई है समीकरण, उसमें f की जगह 95 रख देंगे। 32 को इधर लाए, माइनस का हो जाएगा 63। इसे सोल्व किया तो 35 आ जाएगा। अब चौथा पार्ट है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ C की जगह 0 रख देंगे, f की वैल्यू निकालनी है, 32 आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा f = यदि तापमान 0 है तो ये तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये 0 डिग्री सेल्सियस था, तो f की जगह 0 रख देंगे, C की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 5वां पार्ट। वो क्या कह रहा है कि यदि दोनों में तापमान सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में इक्वल हो, ऐसा तापमान बताओ। तो उसके लिए मान लिया वो तापमान x है, यानी कि C का मान भी x है और f का मान भी x है। तो क्या करेंगे, C की जगह भी, f की जगह भी x रख दिया, C की जगह भी, उसी इक्वेशन में जो क्वेश्चन में दी हुई है। x - 32 = हो गया। ये हमने इसे सोल्व किया, ये 5 की मल्टीप्लाई कर दी इधर दोनों में, तो 5x - 160 = 9x।
9x को 9x माइनस 5x इजिकल टू इतना, ये आ गया, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -40 अंश। तो 40 डिग्री जो होता है, 40 जो होता है वो सेल्सियस में भी होता है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में इक्वल होता है, समान होता है, इनके संख्यात्मक मान समान होते हैं। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के संख्यात्मक मान समान होते हैं। ठीक है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको करना है, बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा। ठीक है, बुक आप ले लें, लिस्ट ग्रुप पर पड़ी हुई है, बाज़ार से वहीं बुक लें, अन्य बुक ना लें। धन्यवाद।